हेलो एवरीवन। आज मैं केडी लाइव पर एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ जो आपको बता देगा कि आप कई बार रोते हो, बिलखते हो, मेरे पास ये नहीं है और मैं नहीं कामयाब हो पा रहा हूँ। आपके लिए ये एक आदर्श के रूप में मैं पेश कर रही हूँ कि आप कामयाब हो सकते हो अगर आपने ठान ली है तो। आज हमारे साथ है नजरुल। वेलकम नजरुल। थैंक यू मैम। नजरुल नाम है ना आपका? हाँ जी। मैं सही प्रोनाउंस तो कर रही हूँ ना नजरुल? सही है मैम। ओके नजरुल, ये बताओ कहाँ से हो तुम? मैम पहले तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, सिलीगुड़ी से। उसके बाद मैं स्कूलिंग के टाइम पे ही मैं दिल्ली आ गया था और मेरी मतलब 10-12th की पढ़ाई और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से ही किया है। ओके तो नजरुल एक बात बताना, ये आपको जो आइस में दिखता है, कम दिखता है, तो कितना % आपकी विजिबिलिटी है? मैम मेरी ब्लाइंडनेस 100% है। ओह माय गॉड, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिखता? कुछ है? भी नहीं दिखता है। अच्छा, ये बचपन से है कि बाद में हुआ है? मैम पहले बचपन में मुझे दिखता था। अच्छा। मतलब इतना दिखता था कि मैं पढ़ लेता था। तो मैं जब 3rd क्लास में था तो उस टाइम पे रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और वो इलाज के दौरान जब ऑपरेशन हुआ तो वो पूरा चला गया फिर। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे स्पेशल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा और फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा, तो फिर से आपको वो जो ब्रेल होता है, अक्षर पहचानना हाथ से, वो करना पड़ा? हाँ। तो वो वो फिर क्लास भी मुझे नर्सरी से ही फिर रिपीट करनी पड़ी। अच्छा, नर्सरी से? हाँ। तो आप 3rd स्टैंडर्ड के बाद फिर से नर्सरी चले गए? यस। क्यों? क्योंकि ब्रेल जब सिखाया जाता है स्पेशल स्कूल में तो वो नर्सरी में ही सिखाया जाता है। अच्छा। तो वो एक प्रोसेस है कि अगर आप नर्सरी में हो तो आपको मतलब बाकी चीज़ों के साथ ब्रेल का एक सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हो तो उसके बाद ही आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। मतलब आप कितने क्लास पीछे चले गए ब्लाइंड होने के बाद? कम से कम 4 साल तो मान लीजिए खराब हो गया आपका। Yes, ma'am. ओके नजरुल, तुम मुस्कुरा रहे हो और हंस रहे हो कि 4 साल मैं पीछे चला गया। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे को तो बिना बात का डिप्रेशन होता है ना? जब कोई प्रॉब्लम नहीं तब भी डिप्रेशन। क्या प्रॉब्लम है? डिप्रेशन है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं तब भी डिप्रेशन। आपको उस समय महसूस नहीं हुआ डिप्रेसिंग सा सिचुएशन सारा? मैम ये तो मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि ये जो भी कुछ हुआ वो मेरे बचपन में हुआ। तो वो एक टाइम होता है कि आप मतलब बहुत टेंशन नहीं लेते हो, बहुत स्ट्रेस बच्चों को मालूम नहीं होता है। एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो हमारे आसपास स्ट्रेस क्या होता है वो किसी भी बच्चे को मतलब हम उम्र को नहीं पता था। तो वो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट सी बात है कि मैं जब 9 साल का था उसी टाइम पे ये हो गया था। इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना, कि इतना बड़ा सेटबैक लाइफ में आया और ये लड़का कह रहा है कि मैं फॉर्चुनेट था कि ऐसा सेटबैक मेरे लाइफ में बचपन में आ गया। बड़े होके आता तो फिर से बहुत ज़्यादा शुरुआत करना पड़ता। आपको 4 साल पीछे चले गए, बचपन में ही हो गया। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा सेटबैक के बारे में ये हंस के बता रहा है। तो एक बात मैं जानना चाहूँगी नजरुल, जैसे जब ब्लाइंड होता है कोई तो उसको क्या कुछ भी नहीं दिखता कि सब काला काला दिखता है क्या? क्योंकि आपने वो कलर्स भी देखे हैं। Yes. है ना? आपने बचपन में वो कलर्स देखे हैं और बड़े होके आपको अभी जैसे क्या दिखता है? बस एक अंधेरा है मैम। अच्छा, अंधेरा। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि वो कौन सा कलर कौन सा है। अच्छा, लेकिन आपके बारे में जैसे मुझे एक टीचर ने बताया कि ये बड़ा फास्ट है, तो बहुत तेज लिखता है। तो ऐसा कैसे, मतलब क्या कैसे तुम इतना बढ़िया से लिख लेते हो, फास्ट लिख लेते हो, कैसे करते हो? मैम जैसे अब स्कूल में जब हम लोग थे तो हम ब्रेल बुक्स यूज़ करते थे और ब्रेल में लिखना भी होता था, नोट्स वगैरह बनाना होता था तो ब्रेल में बनाते थे। लेकिन जब मेरा एडमिशन NLU दिल्ली में हुआ कॉलेज में, तो वहाँ पे तो ब्रेल मतलब उतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा और लैपटॉप पे जैसे मैं क्लास में होता था तो नोट्स बनाया करता था। ओके। तो वो चीज़ें एक प्रैक्टिस में जब आने लगी
तो उससे मेरी टाइपिंग थोड़ी फास्ट हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना सर तारीफ करते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं बड़ा तेज टाइप करता है। अच्छा, जब टाइप करते हो तो आप वो होता होगा ना कि वो फिर से आपको साउंड में सुना देता होगा बोल के? मैम, वो सॉफ्टवेयर होता है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वॉइस होता है, तो वो पढ़ के सुनाता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट होता है, या हम टाइप करते हैं या फिर हम कमांड देते हैं रीड करने का, तो वो वॉइस से मतलब हमें पता चलता है। ओके नजरुल, आज हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसका आपको रीज़न होगा कि आप कामयाबी हासिल किए हो, इसीलिए आप हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो। तो ज़रा बताइए बच्चों की कि आपने क्या फोड़ा है। बताओ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2023 में। तो उसके बाद मैंने जैसे बहुत लोगों का सपना होता है, लाखों कैंडिडेट चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें और कोई मतलब PSU या PSB हमें कुछ भी मिल जाए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी होना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे मिडिल क्लास के लिए। और सब चाहते हैं कि हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो जिसमें स्टेबिलिटी और बाकी चीज़ें सब कुछ साथ आ जाती है। तो मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की और बहुत सारे एग्ज़ाम में अपियर भी हुआ, जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2024 में KD कैंपस ज्वाइन किया। तो मैं सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और वो कोचिंग करते करते फिर मैंने IBPS का फॉर्म फिल किया। जैसे कि मैंने BLLB किया हुआ है NLU दिल्ली से। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लीगल का जो फील्ड है वो छोड़ के बाहर ना जाऊं। तो IBPS में एक ऑप्शन है कि मतलब वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। तो मैंने उसका फॉर्म फिल किया था, और मैं इसी दौरान कोचिंग आता रहा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, चाहे SO का हो या PO का हो। तो उसके बाद फिर मैंने प्री क्लियर किया नवंबर में, और दिसंबर में मेंस था। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ हम लोग का फरवरी में, और अप्रैल में जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैंने मतलब IBPS का SO का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए लॉ ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। देख लीजिए। और आज मैंने ज्वाइन कर लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ज्वाइनिंग किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद तुम्हें। और खासकर तुम्हें नजरुल, एक बात बताऊं, तुम्हारी मुस्कुराहट और हंसी बहुत प्यारी है। किसी ने बोला है कि नहीं आज तक तुम्हें? थैंक यू। बहुत लोगों ने बोला है, और मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब इतना ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तुम कैसे मुस्कुरा लेते हो। मैं कहता हूँ कि मुस्कुराता हूँ इसीलिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रॉस कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूँगी ये इंटरव्यू सभी बच्चे देखें, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ ये जेन ज़ी के साथ, कि इन लोग जैसे हम लोग को भी कभी डिप्रेशन होता था, हम लोग सोचते यार क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्यों ऐसा लग रहा है, दुखी दुखी सा महसूस हो रहा है। हम लोग इसका रीज़न ढूंढते थे कि मैं दुखी क्यों हूँ। आजकल का बच्चा रीज़न भी नहीं ढूंढता, कहता है मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो इन लोगों की लाइफ में कोई समस्या नहीं भी हो तब भी ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो आप इनको देखिए, इनके लाइफ में ऐसी समस्या आई कि आँख होने के बावजूद ये जब आंखों की रोशनी चली गई तो 4-5 साल पीछे चले गई है। इनको फिर से थर्ड स्टैंडर्ड से ना सीधा नर्सरी में जाना पड़ा, फिर से शुरुआत करना पड़ा, लेकिन आज भी इतना प्यारा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि जिंदगी है तो जीना ही है, चाहे रो के जिए या खुश होके जिए, लेकिन जीना तो पड़ेगा, तो क्यों ना खुश होके जिए। तो नजरुल, एक बात बताओ, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मैम, प्री में जैसे GA होता है, इंग्लिश और रीजनिंग होता है। ओके, तो ये तो बैंक PO के साथ आपकी तैयारी हो रही होगी। हाँ ठीक है। और मेंस में डोमेन का सब्जेक्ट होता है, तो मेरा लीगल था, तो सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। ठीक है। और इंटरव्यू तो मतलब दोनों होता है, जैसे HR बैंकिंग के साथ आपका डोमेन नॉलेज से भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो वो आपको जब इंटरव्यू लिए हैं तो कुछ ऐसी बात जो इंटरव्यू में हुई जो आपको याद रह गया? शुरुआत ही बहुत अजीब हुई थी। कैसे?
कि उन्होंने बोला जैसे लॉ तो बहुत वास्ट एरिया है मैम, कि उसमें मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और खासकर एग्जाम के लिए तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो लॉ में। तो मैंने बोला सर लॉ में एग्जाम के लिए मैंने जितना पढ़ा है, जो सब्जेक्ट जनरली आते हैं मैंने वो सारे पढ़े हुए हैं, आप चाहे किसी से भी क्वेश्चन पूछिए। वो बोलते फिर भी कुछ बताओ कि तुम पढ़ के क्या आए हो। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने बोला सर मतलब कॉलेज में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, आप इनमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू शुरू हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रिल किया आपको कि आसानी कुछ पूछा? नहीं मैम, बहुत ग्रिल तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैंने प्लेसमेंट के टाइम पे भी बहुत सारे लॉ फर्म्स या और कंपनी वगैरह में इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ जिस तरह से ग्रिल करते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, यहाँ नहीं किया, क्योंकि इन लोग इनफैक्ट देखो इंटरव्यू जब भी होता है ना, तो उनका मकसद ये नहीं होता आपको नर्वस करना, उनका मकसद होता है आपको कंफर्टेबल बना के आपसे जो बेस्ट निकाला जा सकता है वो बेस्ट निकाल के देखना कि क्या आप इस जॉब के लायक है कि नहीं। तो कई लोग आप लोग जब जाते हो इंटरव्यू में तो डिफेंसिव हो जाते हो, याद रखिए ना वो लोग भी आपको बेस्ट देना चाहते हैं और आपसे बेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव मोड में मत आना, और उससे क्या होता है आपका परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है। अच्छा नजरुल, एक बात बताओ, घर में कौन कौन है आपके? घर में पेरेंट्स हैं मैम, मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, सब बड़े हैं मेरे से। अच्छा, दोनों भाई दोनों बहन के आंखें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ मैम। बस आपके साथ ही ऐसा हो गया? हाँ। तो कभी कभी आपको नहीं लगता भगवान से पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले लगता था मैम कि मतलब ऐसा क्यों है, मेरे आसपास के जो दोस्त लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो खेल रहे हैं बाहर, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। पहले मतलब ऐसा लगता था जब मैं टीनेज में था या स्कूल में था। लेकिन जब मैं स्पेशल स्कूल में गया तो वहाँ मैंने देखा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो स्कूल तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मतलब कम से कम उनसे तो अच्छा ही हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ। मतलब तुम हमेशा अपने से नीचे वालों को देखते हो और फिर आपको लगता है कि थैंकफुली आप उस सिचुएशन में नहीं हो। यस मैम। ओके। और एज कितनी हुई नजरुल आपकी? मेरी 30 हो गई है। 30 हो गई। इसका मतलब है कि अगर ये 4-5 साल आपका बर्बाद नहीं हुआ होता तो आप 25 तक सक्सेसफुल हो गए होते। हाँ मैम। है ना? तो फिर आगे क्या इरादा है, शादी वादी? अभी तो पता नहीं मैम, अभी तो 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए। तो थोड़ा टाइम लगेगा वो सेटल होने में। अभी लाइफ में कोई आई है अभी तक? नहीं मैम। अभी तक नहीं आई लाइफ में। तो इस मामले में स्कूल कॉलेज में ऐसा मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इन सब में टाइम वेस्ट करूं। वेरी गुड। देख लीजिए, आपको डेडिकेटेड होके सिंगल माइंडेड आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना वन ट्रैक माइंड रखना पड़ेगा, और इसी से कामयाबी मिलती है। आप अपने एनर्जी को जितने जगह पे डाइवर्ट करोगे, डिस्ट्रैक्ट करोगे, सक्सेस उतना डिलेड होगा। याद रखना बच्चे, ये 5 साल पीछे गया है बिकॉज इसकी आई साइट 3rd स्टैंडर्ड में गया है। तो ये अगर सही मायने में देखा जाए तो ये 25 साल में कामयाब हो जाता, जबकि विजुअली इम्पेयर्ड को ऑलरेडी कुछ रिलैक्सेशन एज में भी मिलता है। तो इसीलिए ये अपने हिसाब से 25 साल की उम्र में कामयाब हो गया, और इसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि इसने कभी भी होप लूज़ नहीं किया। ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा से अपने नीचे वाले को देखकर थैंकफुल रहता है भगवान को कि चलो मेरा सिचुएशन बहुत अच्छा है, और सिंगल ट्रैक माइंड से इसने मेहनत किया और ये कामयाब हुआ है। तो नजरुल, थैंक यू सो मच आने के लिए। तुम्हें नहीं पता तुम कितने बच्चों को मोटिवेट करोगे। मैम थैंकफुल तो मैं हूँ केडी कैंपस के लिए, क्योंकि मतलब जिस टाइम पे मुझे थोड़ा लग रहा था कि मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ और वो कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उस टाइम पे जब मैं केडी कैंपस आया तो मतलब बहुत मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब मेरे दिल में क्या है केडी कैंपस के लिए, कितनी इज्जत है कि उन्होंने बिल्कुल मतलब एक मोमेंट भी नहीं लगाया उन्होंने एडमिशन लेने में
और जो टीचर्स का कोऑपरेशन रहा है एक्सप्लेन करने के टाइम या क्लास के बाद भी, कि मतलब किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ केडी कैंपस का। और साथ में मतलब आज तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। हम लोग सिर्फ रास्ता है आप लोगों को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए, बस हम लोग एक रास्ते का काम करते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट तुम्हारे जैसा एकदम मनोबल से बढ़ा हो, एकदम भरा हुआ है मनोबल से, और आप देख सकते हो इसके चेहरे की मुस्कान, ये ज़िंदगी को इस तरह से जी रहा है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तो है, वो रहेगी, और उसके साथ जीना है। तो ये इसका एक जीता जागता मिसाल है। मैं इसको याद रखूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये लड़का मुझे भी मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हम लोग, हर व्यक्ति लाइफ में कुछ ना कुछ शिकायत लेके भगवान से जीते रहते हैं। ये बताता है कि शिकायत करने में ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, बस तत्पर होके अपने रास्ते चलिए और मेहनत करिए एकदम लगन के साथ। कदम आपके सक्सेस चूमेंगे ही चूमेंगे। थैंक यू सो मच नजरुल फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। वेलकम। और नजरुल, ये है एक मेमेंटो, स्टार ऑफ केडी कैंपस। तुम हमारे केडी कैंपस के स्टार हो भाई, ये पकड़ो। और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, एक चेक है, अपने अकाउंट में लगा लेना वही बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलो, ये हमारी तरफ से है इस प्यारे से लड़के के लिए जो बहुत ही बढ़िया लड़का है, और ये सच में आज बच्चों के साथ साथ मुझे भी मोटिवेट कर रहा है। थैंक यू।